नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। और देश के दवा व्यापारियों ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में बंद हो सकती हैं देश की दवा की दुकानें। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दवा व्यापारियों की उपेक्षा के कारण देश के दवा व्यापारी लॉकडाउन में अपनी अपनी दुकानें बंद करने के लिए तैयार हैं। ये कहना है सुधीर अग्रवाल, महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश का। आपको बता दें कि देश के समस्त 9,40,000 सदस्यों की संख्या के अध्यक्ष में जीएस सिंधे और महासचिव राजीव सिंघल ने बताया कि देश का प्रत्येक केमिस्ट तमाम खतरों के बावजूद भी देश की पीड़ित मानवता की सेवा दवा की निरंतर उपलब्धता करवा रहे हैं। और देश की समस्त दवा विक्रेताओं का महत्व डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों से कोई कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि वे तमाम लॉकडाउन और अनेक प्रतिबंधों के बावजूद भी सभी प्रकार के खतरों से रूबरू होते हुए मैदान में डटे हुए हैं। किंतु आज तक सरकार ने अनेकानेक ज्ञापनों के बावजूद भी न तो आज तक दवा विक्रेताओं, फार्मासिस्टों को कोविड वॉरियर घोषित किया है और ना ही उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता प्रदान की गई है। जबकि गत वर्ष से आज तक देश में लगभग 650 से अधिक दवा विक्रेता पीड़ित मानवता की सेवा करते करते कोविड का शिकार बनकर शहीद भी हो गए हैं। आज सरकार के दवा विक्रेताओं के प्रति नकारात्मक रवैये से देश के समस्त 9,40,000 दवा व्यापारियों में भारी रोष है। दवा विक्रेता, फार्मासिस्ट और उनका स्टाफ सदैव ही मरीज एवं उनके परिजनों के दवा देते समय संपर्क में रहते हैं। उससे खतरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संस्था ने बताया कि दवा विक्रेता होने के बावजूद भी जब हमारे परिजनों को रेमडेसिविर और टोसिलजुमेब की जरूरत हुई तो भी शासन के नियमों के अधीन हमें इंजेक्शन नहीं मिले। इससे भी कई केमिस्ट भगवान को प्यारे हो गए। अब यही हाल एम्फेट्रोसिन का हो रहा है, जहां हम सरकार के तमाम प्रतिबंधों के बाद अपने परिजनों को यह उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। अध्यक्ष जे सिंधे और महासचिव राजीव सिंघल ने बताया कि चूंकि हम जन स्वास्थ्य रक्षक दवा विक्रेता हैं और इस कोरोना काल में दवा की उपलब्धता को बनाए रखना चाहते हैं, अतः हम सभी तक किसी भी बंद या लॉकडाउन में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन अगर अब सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त खतरों के बाद भी 18 वर्ष के ऊपर के सभी दवा विक्रेता, फार्मासिस्ट, स्टाफ के सदस्यों को कोविड वॉरियर घोषित कर उनका वैक्सीनेशन तुरंत प्रारंभ किया जाए, अन्यथा देश के समस्त 9,40,000 दवा विक्रेता लॉकडाउन में अन्य व्यापारियों के साथ साथ शामिल होने हेतु मजबूर होंगे। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा सुधीर अग्रवाल ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, हम लोग पूरे देश के 9,40,000 दवा व्यापारी जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बैनर तले, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केमिस्ट सम्राट डॉक्टर श्री जे सिंधे जी अध्यक्ष एवं उसके महामंत्री राजीव सिंघल जी ने वेबिनार पर बैठक करके ये तय किया है कि हमारे दवा व्यापारी और उनके साथ कार्यरत कर्मचारियों को अब तक सरकार से कई बार मांग करने के बाद भी उन्होंने हमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर के रूप में घोषित नहीं किया, जबकि अस्पतालों में कार्यरत फार्मासिस्ट, नर्स, डॉक्टर्स सबको जो इस मेडिकल के क्षेत्र में लगे हैं सबको उन्होंने कोरोना वॉरियर के रूप में घोषित किया। तो हमारी उपेक्षा हो रही है। हमारे कर्मचारी अपना जान जोखिम में डाल के मरीजों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार हम लोग पर, अगर हमारे कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दी तो हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि लॉकडाउन के समय हम लोग अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। जैसे सभी दुकानदार काम करते हैं हम लोग भी काम करेंगे और मरीजों का ख्याल सरकार अपने स्तर से कराए। लेकिन इस तरह के अगर आपके कदम उठाए जा रहे हैं आपके दवा व्यापारियों के द्वारा, तो आने वाली स्थिति और भी भयावह हो सकती है। देखिए, क्या है कि हमारे भी जान या हमारे साथ कार्यरत कर्मचारियों की भी जान, सबका बहुत मूल्य है। हम लोग रात दिन मरीजों के साथ, उनके कर्मचारी, उनके तीमारदारों के साथ पर्चा लेते हैं, दवा देते हैं। भयंकर रूप से संक्रमित होने का खतरा हमें है। इन जान की जोखिम डालकर हम व्यापारी अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, फिर भी अगर सरकार की उदासीनता रही और हमें इसका रिवार्ड तो छोड़ दीजिए, हमें एक बार प्रशंसा करने की भी नाम मात्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं किया, तो हम लोग मजबूर होकर हम लोगों ने ये फैसला लिया। वो कौन सी मांग है जिसको लेकर के अगर वो मांग आपकी सरकार पूरी कर दे रही है तो आप लोग अपना काम सुचारू रूप से जारी रखेंगे? देखिए, हम लोगों ने मांग किया है कि हमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर के रूप में हमें घोषित किया जाए, इंजेक्शन हमें लगवाया जाए, कोरोना का टीका हमारे कर्मचारियों को लगवाया जाए, चाहे वो 18 साल का हो या 18 साल से ऊपर का हो।
हमारे यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को टीका लगवाएं, वैक्सीन दिलाएं, या जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, टोसिलिजुमैब इंजेक्शन है, या जो भी है, हमारे परिवार को भी वही बीमारी का खतरा है जो दूसरों को है। तो ऐसे में हमारे कर्मचारियों को, हम लोगों को वो सुविधा जरूर प्राथमिकता के रूप में मिलनी चाहिए। और अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो? ये मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि अगले लॉकडाउन में हम लोग भी अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे। सामान्य दुकानदार